क्या आपको कभी लगा है कि आपकी बातें सामने वाले पर असर नहीं डाल पाती? सोचिए, दिल से बात कही लेकिन सामने वाला बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। कितना बुरा लगता है ना? या फिर आप बोलते हैं लेकिन लोग जल्दी भूल जाते हैं। जैसे किसी दोस्त को समझाने में मेहनत की और उसने 5 मिनट बाद ही कहा, अरे तुमने क्या कहा था? यह दिल को चुभ जाता है। अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ हम वही बातें सीखेंगे जो आपको हर जगह यादगार बना सकती हैं। इस वीडियो में हम मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स के 10 सबसे दमदार मंत्रों को समझेंगे। आप सोचिए, अगर आपकी बातें लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना लें, तो आपकी पहचान कैसी बदल जाएगी। आप सीखेंगे कि कैसे साफ और आत्मविश्वास से भरी बातें लोगों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जब आपकी आवाज में भरोसा होगा तो लोग आपकी बातों को नजरअंदाज ही नहीं कर पाएंगे। कैसे कहानियों का जादू किसी भी संदेश को दिल तक पहुंचा देता है। याद है बचपन की वो कहानियां जो आज भी हमें याद है? वही ताकत कहानी कहने में है। और कैसे एक्टिव लिसनिंग और बॉडी लैंग्वेज आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है। कभी सोचा है, जब कोई हमें ध्यान से सुनता है तो हमें कितनी इज्जत और अपनापन महसूस होता है। साथ ही आप जानेंगे कि सुनने वाले के हिसाब से बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उससे उसी भाषा में बात हो जिसे वो दिल से समझ सके। स्पष्ट उद्देश्य रखने से आपकी बातें असरदार कैसे बनती हैं। जब आपको पता होगा कि आप क्यों बोल रहे हैं, तो सामने वाले को भी साफ साफ समझ आ जाएगा। और आवाज के उतार चढ़ाव से आपकी बातों का प्रभाव कई गुना कैसे बढ़ जाता है। सोचिए, अगर कोई मोनोटोन में बोले तो नींद आने लगेगी, लेकिन जो भावनाओं के साथ बोलेगा वही दिल जीत लेगा। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से आप अपनी स्किल्स कैसे सुधार सकते हैं। हर दिन का छोटा सा अभ्यास आने वाले कल का बड़ा बदलाव बन सकता है। कैसे आप दिल से जुड़कर लोगों की भावनाओं को छू सकते हैं, क्योंकि शब्द तो दिमाग तक जाते हैं लेकिन एहसास हमेशा दिल में बस जाते हैं। और आखिर में वो अंतिम मंत्र जो आपको सचमुच एक यादगार वक्ता बना देगा, वो वक्ता जिसकी बातें लोग सालों बाद भी याद रखें। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नए स्तर पर ले जाएंगे। और कौन जाने, ये कुछ मिनट आपके पूरे जीवन को बदलने का कारण बन जाएं। स्पष्टता और आत्मविश्वास से बोलना। दोस्तों, सोचिए एक पल, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या किसी स्टेज पर खड़े हैं। आपके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपकी आवाज धीमी पड़ जाती है, शब्द अटक जाते हैं और सामने वाले के चेहरे पर बोरियत साफ दिखने लगती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बातों में न तो स्पष्टता होती है और न ही आत्मविश्वास। याद रखिए, जब आपके शब्द साफ, सरल और सीधे होते हैं तो वह सीधे सामने वाले के दिल और दिमाग तक पहुंचते हैं। लेकिन जब आप हिचकिचाकर बोलते हैं, आधे अधूरे शब्द चुनते हैं या आपकी आवाज में दम नहीं होता, तो चाहे आपकी बात कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसका असर खत्म हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपको किसी से कहना है, कृपया यह काम कीजिए, और दूसरा तरीका है, कृपया इस काम को मन लगाकर कीजिए ताकि परिणाम शानदार आए। दोनों वाक्य देखने में छोटे हैं, लेकिन फर्क कहाँ है? पहले वाले में केवल आदेश है, दूसरे वाले में स्पष्टता और आत्मविश्वास है। और यही फर्क तय करता है कि सामने वाला आपकी बात को नजरअंदाज करेगा या उसे पूरे मन से मानेगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें असरदार बने, तो सबसे पहले अपनी आवाज को मजबूत बनाइए, शब्दों को साफ रखिए और अपनी नजरें सामने वाले की आंखों में टिकाइए, क्योंकि असली जादू आपके ज्ञान में नहीं, बल्कि आपके बोलने के अंदाज में छिपा है। 2 कहानियों का जादू। मित्रों, इंसान को आंकड़े और तथ्य बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी वो हमेशा याद रहती है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं, कड़ी मेहनत करो और जिंदगी में सफल हो जाओगे, तो ये सुनकर शायद आप 2 मिनट में भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, एक छोटा सा बच्चा था जो रोज 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था। उसके पास जूते भी नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन पढ़ता, सीखता और मेहनत करता। सालों बाद वही बच्चा एक बड़ा वैज्ञानिक बना और दुनिया ने उसे सलाम किया। अब बताइए, कौन सी बात आपके दिल को ज्यादा छू गई? साधारण सा तथ्य या ये कहानी? यही है कहानी का जादू, क्योंकि कहानी में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें भावनाएं होती हैं, संघर्ष होता है और उम्मीद की एक किरण होती है। जब भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसे कहानी के रूप में कहें। कहानी सुनाने से न सिर्फ लोग ध्यान से सुनते हैं, बल्कि वो आपकी बात को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं।
और जब कोई अपनी जिंदगी से आपकी बात को जोड़ लेता है तो वो कभी उसे भूल नहीं सकता। याद रखिए, तथ्य दिमाग को छूते हैं लेकिन कहानियां दिल को छूती हैं, और जब दिल को छू लिया तो आपकी बात असर छोड़कर ही जाएगी। 3. सक्रिय सुनवाई। मित्रों, संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सुनना भी उतना ही जरूरी है। कभी आपने गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग बातचीत करते समय सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही जवाब देने लगते हैं। यानी हम सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सक्रिय सुनवाई का मतलब है सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनना, उसके शब्दों के साथ साथ उसकी भावनाओं को समझना और फिर उसी आधार पर उत्तर देना। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा। अब आप चाहें तो सीधे कह सकते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सक्रिय सुनवाई करते हैं तो आपका जवाब होगा, हाँ, मैं समझ सकता हूं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूं। जरा सोचिए, इन दोनों जवाबों में कितना फर्क है। पहला जवाब केवल औपचारिक है, लेकिन दूसरा जवाब दिल से जुड़ा हुआ है, और यही जुड़ाव सामने वाले को भरोसा दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। जब आप सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी भावनाएं आपके लिए मायने रखती हैं, तो वह खुलकर अपनी बात रखता है। यही वह क्षण है जब आपका संवाद गहराई पकड़ता है। तो याद रखिए मित्रों, सक्रिय सुनवाई केवल सुनना नहीं है बल्कि दिल से समझना है, और जब आप दिल से सुनते हैं तो आपके शब्दों का असर और भी गहरा हो जाता है। 4. गैर शाब्दिक संकेत, नॉन वर्बल क्यूज। मित्रों, संवाद सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। कभी कभी बिना कुछ कहे भी हम बहुत कुछ कह जाते हैं। इसे कहते हैं गैर शाब्दिक संकेत। आपकी आंखों की हरकत, आपके चेहरे की मुस्कान, आपके हाथों के इशारे, यहाँ तक कि आपकी खामोशी भी सामने वाले को एक गहरा संदेश देती है। मान लीजिए आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, अगर उस वक्त आपका ध्यान बार बार मोबाइल पर है तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? यह कि आपको उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर आप उसी समय उसकी आंखों में देखकर सिर हिलाते हैं तो बिना कुछ कहे आप यह जताते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। याद रखिए, कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर आपके हाव भाव डालते हैं। एक हल्की मुस्कान, एक आत्मविश्वास से भरा बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों की ताकत को दोगुना कर देता है, और यही कारण है कि सफल लोग अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि लोग सिर्फ उनकी बात नहीं सुनते बल्कि उनके हाव भाव को भी पढ़ते हैं। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका संवाद असरदार बने तो केवल बोलने की कला ही नहीं बल्कि सुनने, देखने और महसूस कराने की कला भी सीखिए, क्योंकि कभी कभी एक नजर, एक मुस्कान और एक शांत इशारा 1000 शब्दों से भी ज्यादा कह जाता है। 5. संवेदनशीलता, एम्पैथी। मित्रों, अच्छे संवाद की सबसे बड़ी पहचान है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब है सामने वाले की भावनाओं को समझना, उसके दर्द को महसूस करना और उसके दृष्टिकोण से सोचना। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त उदास है और आप उससे कहें, अरे इतनी छोटी सी बात पर परेशान क्यों हो रहे हो, तो आप उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा, तो आपके शब्द उसके दिल तक पहुंच जाते हैं। यही है संवेदनशीलता, दूसरे की स्थिति को अपने दिल से महसूस करना। सफल संवादक हमेशा ध्यान रखते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और किस दर्द या खुशी से गुजर रहा है। वे सिर्फ बोलते नहीं बल्कि अपने शब्दों में गर्माहट और अपनापन भरते हैं। याद रखिए मित्रों, कभी कभी लोग आपके शब्द नहीं बल्कि आपके रवैये और दिल की नरमी को याद रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका संवाद असरदार हो तो सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी बात कीजिए, क्योंकि जब शब्द संवेदनशीलता से निकलते हैं तो वे सीधे सामने वाले के दिल में जगह बना लेते हैं। और यही है एम्पैथी की ताकत। ये इंसानों के बीच भरोसा, अपनापन और गहरा रिश्ता बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो केवल ये मत सोचिए कि आपको क्या कहना है, बल्कि ये भी सोचिए कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि सच्चा संवाद वही है जो दिल से निकलकर दिल तक पहुंचे। 6. स्पष्ट उद्देश्य रखें। हर संवाद का एक लक्ष्य होना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें, सबसे पहले यह तय करें कि आपका मकसद क्या है। अगर आपका उद्देश्य साफ होगा तो आपके शब्द अपने आप सटीक और असरदार बन जाएंगे। बिना उद्देश्य की बातचीत हवा में तीर चलाने जैसी है, उसका असर कभी गहरा नहीं होता। उदाहरण, मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ समय पास करना है तो बातचीत बेमकसद और इधर उधर की होगी। लेकिन अगर आप उसी दोस्त को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो आपके शब्दों का चयन अलग होगा।
आप उसे उदाहरण देंगे, फायदे समझाएंगे और पढ़ाई का महत्व बताएंगे। इसी तरह एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है तो उसका उद्देश्य ज्ञान देना होता है, इसलिए उसके हर शब्द का असर छात्रों पर पड़ता है। इसलिए हमेशा यह सोचकर बातचीत करें कि मैं सामने वाले को क्या संदेश देना चाहता हूँ। आवाज का उतार चढ़ाव, टोन वेरिएशन। अगर आप हर समय एक ही सपाट टोन में बोलेंगे तो सामने वाला जल्दी बोर हो जाएगा। आपकी बात चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असर कम हो जाएगा। जरूरी बातों पर जोर देकर बोलना चाहिए। जब आप किसी अहम तथ्य, चेतावनी या प्रेरणादायक लाइन कहते हैं तो आवाज थोड़ी ऊंची और मजबूत होनी चाहिए। वहीं जब आप किसी भावुक या संवेदनशील विषय पर बोल रहे हो तो आवाज को थोड़ा धीमा और मुलायम कर दीजिए। इससे सामने वाला आपके भावों को महसूस करेगा। उदाहरण, मान लीजिए आप कह रहे हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। यहाँ मेहनत करेंगे पर जोर देकर बोलिए ताकि लोगों को लगे कि मेहनत ही मुख्य चाबी है। फिर सफलता निश्चित है को आत्मविश्वास और थोड़ी ऊंची टोन में कहिए ताकि लोगों को लगे कि यह बात 100% सच है। आपकी टोन ही यह तय करती है कि श्रोता आपकी बात को सिर्फ सुन रहे हैं या दिल से महसूस कर रहे हैं। प्रैक्टिस और अवलोकन, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। यह सोचना कि कोई इंसान जन्म से ही अच्छा वक्ता बन जाता है बिल्कुल गलत है। हर महान वक्ता, हर अच्छा लीडर, हर प्रभावशाली शिक्षक, सबने अपनी कला को निखारने के लिए लंबे समय तक अभ्यास किया है। वक्तृत्व, स्पीकिंग एक कौशल है और कौशल हमेशा अभ्यास से ही विकसित होता है। रोजाना बोलने की प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है। आप अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। किसी किताब या अखबार का पन्ना उठाइए और जोर से पढ़िए। धीरे धीरे पढ़ने से आगे बढ़कर अपनी आवाज में भावनाएं लाने की कोशिश कीजिए। यह तरीका आपके उच्चारण, आत्मविश्वास और आवाज की पकड़ को मजबूत करेगा। अभ्यास का एक और तरीका है खुद को रिकॉर्ड करना। जब आप बोले तो उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और बाद में ध्यान से सुनिए। तब आपको साफ साफ पता चलेगा कि कहां पर आपकी आवाज धीमी पड़ रही है, कहां पर आप शब्दों को तोड़ रहे हैं या कहां पर आप बहुत तेज बोल रहे हैं। फिर उसी को सुधारने का अभ्यास कीजिए। लेकिन केवल अभ्यास करना ही काफी नहीं होता। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। जो लोग अच्छे वक्ता हैं उन्हें ध्यान से देखिए। सोचिए वे कैसे शुरुआत करते हैं, कैसे बीच में कहानी या उदाहरण जोड़ते हैं, कैसे अपनी आवाज का उतार चढ़ाव रखते हैं और कैसे श्रोताओं से जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महान वक्ता को सुनते हैं तो नोटिस कीजिए कि वह शुरुआत में एक सवाल पूछता है ताकि लोग ध्यान दें, फिर बीच में कोई कहानी सुनाता है ताकि लोग जुड़े रहें और अंत में एक शक्तिशाली लाइन बोलता है ताकि लोगों पर गहरी छाप पड़े। यही पैटर्न आप भी अपनाकर धीरे धीरे अपनी शैली बना सकते हैं। याद रखिए, अभ्यास आपको मजबूत बनाएगा और अवलोकन आपको दिशा दिखाएगा। अगर आप रोज बोलने की प्रैक्टिस करते रहेंगे और साथ ही अच्छे वक्ताओं को देखकर उनसे सीखते रहेंगे तो कुछ ही समय में आप भी भीड़ के सामने बिना घबराए आत्मविश्वास से बोल पाएंगे। 9. भावनाओं से जुड़ना, इमोशनल कनेक्ट। संवाद केवल शब्दों का लेन देन नहीं है बल्कि यह दिलों का जुड़ाव है। अगर आप केवल दिमाग से बात करेंगे तो वह शुष्क सूखी लगेगी, लेकिन जब उसमें दिल की गर्माहट और भावनाओं का स्पर्श होता है तो वही बात असरदार और यादगार बन जाती है। सामने वाला तभी वास्तव में आपको सुनेगा जब उसे लगेगा कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई दोस्त आपको अपनी समस्या बता रहा है। अगर आप केवल कहें ठीक है, सब सही हो जाएगा, तो वह सामान्य जवाब होगा। लेकिन अगर आप दिल से कहें मैं समझ सकता हूं कि तुम कितनी मुश्किल में हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और मिलकर हम इस समस्या से निकलेंगे, तो ये शब्द उसके दिल को छू लेंगे। अगर आप दिल से कहें मैं समझ सकता हूं कि तुम कितनी मुश्किल में हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि सामने वाले के दिल तक पहुंचे। यही जुड़ाव आपकी बातचीत को गहराई देता है और आपको एक ऐसा वक्ता बनाता है जिससे लोग सुनना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं। कहानी, एक बार एक बड़े कॉलेज में मोटिवेशनल सेशन हो रहा था। मंच पर स्पीकर आए और उन्होंने कहा, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार नहीं माननी चाहिए। छात्र सुन तो रहे थे लेकिन चेहरे पर ज्यादा उत्साह नहीं था। फिर उसी वक्ता ने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं आपको अपनी एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। जब मैं 18 साल का था, मेरे पिता का देहांत हो गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है। पढ़ाई का खर्च, घर की जिम्मेदारी, सब अचानक मेरे कंधों पर आ गया। कई बार हार मानने का मन हुआ,
लेकिन हर बार अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर मैंने खुद को खड़ा किया। आज अगर मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ तो केवल उस संघर्ष और अपनी माँ की प्रार्थनाओं की वजह से। अब पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। छात्रों की आंखें नम हो गई और सब ध्यान से सुनने लगे। इसलिए याद रखिए, भावनाओं से जुड़ना ही असली संवाद की ताकत है। मित्रों, अगर आप इन सारे मंत्रों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आप न सिर्फ एक अच्छे वक्ता बनेंगे बल्कि लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। तो चलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। खुद पर भरोसा रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने शब्दों से रोशनी फैलाइए। और मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें और बेहतर काम करने की ताकत देती है। मित्रों, सोचिए, कभी आपने किसी की बातों में अपने दिल को झकझोरते हुए महसूस किया है? बस यही ताकत हम सीखने वाले हैं। आज हमने देखा कि बातचीत केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये दिल से दिल को छूने की कला है। चाहे आप किसी रिश्ते को मजबूत करना चाहें, किसी टीम को प्रेरित करना चाहें या किसी अजनबी से दोस्ती करना चाहें, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप सच्चाई, विश्वास और भावनाओं से जुड़े। क्योंकि जब दिल से जुड़ाव होता है तो शब्द भी अपने आप असर करने लगते हैं। याद रखिए, लोग यह नहीं भूलते कि आपने क्या कहा, वे यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यही भावनात्मक जुड़ाव आपको भीड़ से अलग और यादगार बना देता है। जैसे कि कोई आपके साथ खड़ा महसूस करता है, बस वही याद रह जाता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे दिल से अपनाइए और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे कदम भी बड़ी बदलाव की शुरुआत होते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और नई सीख, नई प्रेरणा और नई कहानी के साथ आपके सामने आएंगे और यह आपके लिए एक नई रोशनी लेकर आएगा।